डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज मैं आपके सामने 12th क्लास मैथ आगे जो कंटिन्यू चल रहा था हमारे पास, उससे आगे 5.3 एक्सरसाइज लेके आया हूँ। तो देखो 5.3 एक्सरसाइज हमारे पास है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है यहाँ पे टॉपिक। तो देखो यहाँ पे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो टॉपिक है वो हम 4th चैप्टर में करके आए थे। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। कुछ मैट्रिक्स दे रखी है, उनका हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। देखो अगर हमारे पास पहले इनवर्स निकालने का टॉपिक था, जैसे ए का इनवर्स निकालें तो फार्मूला था एडजॉइंट ए अपॉन में ए का डिटरमिनेंट, इसका यूज करते थे और ए का इनवर्स क्या आ जाता था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस एक्सरसाइज में हमें यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, इसका यूज करके एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो को अगर ट्रांसपोज करके, तो यहाँ पे दो चीजें होती है, एक तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होता है और एक होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया तो पूरे क्वेश्चन को रो से स्टार्ट सोल्व करना है, और अगर आपने कॉलम स्टार्ट कर दिया है तो कॉलम से ही सोल्व करना है। अब हमें किससे करना है, रो से। ये बोला गया है रो से। तो देखो क्वेश्चन को सोल्व करें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हम इसको मैट्रिक्स को लेटर मान लेते हैं ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स मान ली 6 11 1 2। इस मैट्रिक्स को हमने मान लिया कोई ए मैट्रिक्स है। उसके बाद देखो वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि a इज इक्वल टू में आई ए बराबर होता है। मतलब अगर किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वही मैट्रिक्स आंसर में आ जाती है। ये हम जानते हैं। तो यहां से हम इनवर्स कैसे निकालेंगे, जैसे अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स को यहाँ लिख दूं 6 11 1 2 और आई की वैल्यू यहाँ रख दूं 1 0 0 1, ये वाला रख दिया हमने, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है, ए वैल्यू रख दी। अगर यहाँ पे मैं क्या बना दूं, आई बना दूं। देखो एक बार बता देता हूँ आपको, इस तरफ तो अगर आई बना दूं मैं, ये वाले जो मैट्रिक्स हमें ए लेके चले हैं इसको मैं आई बना दूं, और ये वाली जो आई मैट्रिक्स है यहाँ पे कुछ ना कुछ एक मैट्रिक्स बना दें, इसको कुछ ना कुछ एक मैट्रिक्स बना दें, जैसे कोई भी मैट्रिक्स है, और उसके बाद ए इसके मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ से ए इनवर्स की क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स आएगी उसके बराबर आएगा। तो देखो इसको पहले सोल्व करते हैं। तो सोल्व करते हुए रो का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो हम रो के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन करके देखो, यहाँ से अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं इस रो को, ये वाली रो फर्स्ट है, ये कंप्लीट रो फर्स्ट होगी, ये रो सेकंड है। तो रो फर्स्ट और रो सेकंड अगर हम ऑपरेटिंग कर देते हैं रो फर्स्ट के ऊपर, R1 रो के ऊपर, R1 में से R1 माइनस कर देता हूं। क्या माइनस कर दूं, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करके R2 रो को, और यहां से अब हमें क्या है, इस रो को क्या बनाना है, इस मैट्रिक्स को हमें किस फॉर्म में लेके आना है, इस फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो 1 बनाने के लिए अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं तो 1 आ जाएगा। और देखो यहाँ से ये वाला 0 बनाना है, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, जो ऑपरेशन लगाई है वो देखते हैं। तो ऑपरेशन लगा रहे हैं हम फर्स्ट रो पे, सेकंड रो तो एज इट इज 1 2, और यहाँ पे जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं दोनों तरफ लगानी है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो यहाँ से 5 की मल्टीप्लाई करके इसके अंदर 5 और 6, ये वाला था 5 किसके साथ मल्टीप्लाई की, तो 5 5 इसमें से क्या कर देंगे, माइनस करना है, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसके यहाँ से के अंदर 5 प्रोडक्ट करके इस R2 में, और ये वाला क्या करना है, माइनस। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके 11 में से माइनस करना है, तो 5 मल्टीप्लाई 2 10 आ जाएगा, और माइनस कितना आ जाएगा, 10 इक्वल टू में सेम ऑपरेशन इस तरफ भी लगानी है। तो यहाँ से सेकंड रो तो एज इट इज, क्योंकि सेकंड पे ऑपरेशन नहीं है, फर्स्ट पे है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर तो देखो 0 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं है, 1 एज इट इज। यहाँ पे क्या करेंगे, 0 है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके इसको 1 को और इसके अंदर माइनस करने में, तो ये आ जाएगा, इंटू में क्या चल रहा है, ए चल रहा है। उसके बाद देखो यहाँ से बन जाएगा 1, ये वाला कितना हो जाएगा 1, और ये वाला कितना हो जाएगा 1, और ये वाला कितना है 2। ये हमने सोल्व कर दिया, 6 में से 5 1, 11 में से 10 गए 1, इक्वल टू में बच गया हमारे पास 1 - 5 0 1 इनटू में ए मैट्रिक्स। अब देखो यहां से अगर मैं इसको 0 बनाना है, अगर इसमें से ये माइनस कर दूं और ये इसमें से माइनस कर दूं, ये 1 बनाना है,
तो इसके ऊपर तो ये वाली जो कंप्लीट रो है ये पूरी सोल्व हो जाएगी, 0 और 1 बन जाएगा। तो देखो हमारे पास R2 रो को R2 माइनस कर दें R1, R2 में से R1 घटा दें, तो यहाँ से देखो फर्स्ट एज इट इज बचेंगे, इसमें से 1 में से -1 कर देंगे, इसमें से 2 में से क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और इजिकल टू में सेम ऑपरेशन यहाँ लगेगी, तो 1 -5 ये तो एज इट इज। उसके बाद ये R2 में से क्या घटाना है 0, और ये इस तरफ क्या है -1 है, ये इसमें से घटाना है R1, उसके बाद 1 है, इसमें से क्या घटाना है -5 और ये माइनस पहले से ही है, तो क्या हो जाएगा माइनस और -5, क्योंकि हमें इसके अंदर से क्या है घटा रहे हैं हम। तो इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट अगर हम करें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूं मैं, अगर हम यहाँ लेके चले इसको इरेज कर देते हैं यहाँ वाला टॉपिक, यहाँ लिखे इसको कि यहाँ पे ये बन जाएगा 1 ये तो एज इट इज रहेगा, 1 में से 1 गई क्या बन जाएगी 0, और यहाँ पे 2 में से 1 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा 1, और इजिकल टू में यहाँ पे देखो 1 और यहाँ पे a मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे 1 -5 ये तो एज इट इज 1 -5, उसके बाद ये -1 ये वाला 1, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, इनटू में क्या चल रहा है 5, 1 और 5 कितना आ जाएगा, अब ये 6 आ जाएगा, तो 6 लिख सकते हैं इसको। अब देखो हमें क्या करना है, ये वाली मैट्रिक्स बनाने के लिए हमारे पास 1 0 0 ये वाले सोल्व हो गए, बस यहाँ पे क्या रह गया 1 रह गया, इसको क्या बनाना है 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए R1 रो के ऊपर ऑपरेट किस पे करना पड़ेगा, हमें इस R1 पे ऑपरेट करना पड़ेगा, और अगर मैं R1 में से माइनस कर दूं R2, यहां से देखो 0 से इसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 में से 1 चला जाएगा तो 0, ये वाली मैट्रिक्स बन जाएगी, और यही हमारा मकसद था, 1 और 1 -1 0 1, ये यहाँ पे देखो 0 था, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी लिख देते हैं हम, इजिकल टू में बिल्कुल सेम ऑपरेशन यहाँ लगानी है, 1 माइनस कर रहे हैं इसके अंदर से ये वाला, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, उसके बाद क्या है -5, और ये वाला क्या करना है माइनस करना है, तो ये क्या आ जाएगा -6, उसके बाद है -1 6, ये एज इट इज इनटू में चल रहा है, तो यहां से देखो 1 में से 0 गए तो 1, 1 -1 कितना हो जाएगा 0, ये 0 ये 1, तो जो हमें मैट्रिक्स बनानी थी आइडेंटिकल वो मैट्रिक्स बन चुकी है, इजिकल टू ये आ जाएगा 2, और ये वाला -5 और -6 कितना आ जाएगा -11 -1 6 इनटू में क्या चल रहा है 3। अब देखो यहां से हेंस इसके बाद लास्ट में शायद आंसर तो शायद हम सीधा भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको बताना चाहूं तो देखो यहाँ पे ये वाली क्या बन गया आई मैट्रिक्स बन गई, और यहाँ पे कोई एक मैट्रिक्स बन गई 2 -11 -1 और 6, और इनटू में आई है। अगर मैं पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूं, पोस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड दोनों तरफ बाय ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूं, तो आई इनटू में ए इनवर्स इज इक्वल टू में 2 -11 -1 6 a इनटू में a इनवर्स, ये बड़ा तो क्या हो जाएगा a इनवर्स इज इक्वल टू में ये मैट्रिक्स, और a इनटू में a इनवर्स ये क्या हो जाएगा i, 2 -11 -1 6 ये i आ जाएगा। तो देखो i की किसी के साथ प्रोडक्ट करें तो एज इट इज वो मैट्रिक्स, तो a का इनवर्स कितना आ गया हमारे पास 2 11 माइनस का -1 6, ये आ गया a का इनवर्स, और हमें a का इनवर्स ही निकालना था, लेकिन अब हमें जो निकालना है रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा होगा उसका ट्रांसफॉर्मेशन करके हमें सोल्व करना है। तो ये था हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ से बस सीधा ही हम आंसर लिख सकते हैं कि हेंस a का इनवर्स क्या आ गया हमारे पास, ये समझाने के लिए है, वैसे ये कर दो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ तक भी आप सीधा a इनवर्स इज इक्वल टू में ये मैट्रिक्स 2 -11 -1 6। उसके बाद लेके हम इसका सेकंड पार्ट, एक बार ये फर्स्ट पार्ट अच्छे से देख लो, इसको उतार लो 1 सेकंड 2 सेकंड, उसके बाद फिर नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट। नेक्स्ट अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं, देखो ये दे रखा है कि 1 2 3 और 7, इसको हम लेट मान लेते हैं कोई ए मैट्रिक्स माने 1 2 3 और 7, ये हमने एक मैट्रिक्स मान ली। उसके बाद देखो वी नो दैट, हम जानते हैं, सेम क्वेश्चन है लेकिन क्या है कि आपको 2 क्वेश्चन करवा दूंगा तो आपको अच्छे से समझ जाएगा।
ए इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, ए इंटू में आई, आई इंटू में ए, यहाँ से आई के साथ किसी का प्रोडक्ट करते हैं वही मैट्रिक्स आंसर आता है, ये बात हम जानते हैं। तो इसकी जगह तो लिख दे ए मैट्रिक्स 1 2 3 7 इज इक्वल टू में आई की जगह 1 0 0 1, ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स अगर 2 इंटू 2 ऑर्डर में है तो ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर में, इंटू में क्या चल रहा है ए, ये वाला। तो यहां से देखो अब ऑपरेट करना है, ये वाले मैट्रिक्स को इसके रूप में बदलने हैं, आइडेंटिकल मैट्रिक्स बनानी है इस तरफ वाली, और यहाँ पे भी ऑपरेट करते चलेंगे, वही हमारे पास क्या आ जाएगी, इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। अगर इसको आइडेंटिकल मैट्रिक्स बनाते बनाते इस मैट्रिक्स पे जो भी हमारे पास कोई भी चेंजिंग है वही चेंजिंग हमारे पास ए इनवर्स होगी। तो देखो अब सोल्व करें, तो देखो अगर मैं इसको 0 बनाना है तो पहले क्या कर दूं, इस रो को, ये वाले जो रो है इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर माइनस कर दो, देखो ये वाला 0 बनाना है, और अगर R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर माइनस कर दूं तो ये 0 हो जाएगा। तो ऑपरेट कर रहे हैं हम R2 के ऊपर, ऑपरेटिंग लिखते हैं, तो R2 के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, R2 माइनस क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके R1 इसमें से घटा देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके R1 इसमें से घटा देंगे, तो 1 2, ये वाली रो एज इट इज, क्योंकि फर्स्ट पे कोई ऑपरेट नहीं है तो यहाँ पे 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा 3, और ये माइनस का कितना आ जाएगा 3 7। अब इसमें से भी क्या करना है, ये वाली जो R1 है, R1 में कितना है 2, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 3 टू द 6, और वो इसमें से माइनस करना है, इज इक्वल टू में बिल्कुल सेम ऑपरेट यहाँ पे करनी है। अब वे ये वाली एज इट इज, टेस्ट रो पे कोई ऑपरेट नहीं है, तो देखो यहाँ से इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, 3 को इससे 3 से मल्टीप्लाई करके 1 को, तो और इसमें से माइनस करना है -3, इसको 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 एज इट इज, और इनटू में चल रहा है। यहां से देखो 1 2, ये वाला 0 हो जाएगा, और ये 7 में से 6 गए 1। अब देखो हमारे पास ये वाली जो सेकंड रो है, ये जो सेकंड रो है ये बिल्कुल आइडेंटिकल मैट्रिक्स का एक हिस्सा बन चुकी है। अब हमें क्या चाहिए, ये वाला क्या बनाना है, 0 बनाना है, इज इक्वल टू में 1 0 -3 और 1 इनटू में 1, यह आ जाएगा। उसके बाद देखो ये 0 बनाना है, तो इसको क्या कर देंगे हम, अगर मैं R1 पे ऑपरेशन करें, देखो यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दे, तो 2 -2 क्या आ जाएगा 0, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 0 ही है, ये एज इट इज 1 ही रहेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस ऑपरेशन से ही क्या हो जाएगी, ये मैट्रिक्स 0 बन जाएगी, ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो R1 की ऑपरेशन लगानी है R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है। तो देखो यहाँ पे करते हैं हम इसको, मैट्रिक्स है 1 2, ऑपरेट ही कर देते हैं 1, यहाँ पे देखो R1 में से -2 R2, यहाँ पे 0 है, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से -0, उसके बाद यहाँ पे 2 है, अब यहाँ से 2 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 2, और माइनस करना है, फिर 2 -2, और ये एज इट इज 0 1 0 और 1 इज इक्वल टू में ये वाली मैट्रिक्स, इस पे भी ऑपरेट करना हमें, तो ये वाला 1 है, इस पे इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 3 टू द 6, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, क्या जाएगा प्लस का 6 आ जाएगा। उसके बाद इसको यहाँ से इसको भी 3 से 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से 1 को मल्टीप्लाई करके 2, और ये इसमें से 0 में से माइनस करना है, तो -0 -2, ये आ जाएगा, -2 कर रहे हैं हम तो माइनस हो जाएगा ये, और ये एज इट इज -3 और 1, और इनटू में चल रहा है 1। उसके बाद देखो अब यहाँ से ये वाला बन जाएगा 1, ये 0 ये 0 ये 1 इज इक्वल टू में 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 0 में से माइनस करेंगे तो -2 एज इट इज, -3 1 इनटू में a। तो देखो इनटू में a चल रहा है, तो हमें हेंस हम कह सकते हैं, या तो आप सीधा कर दो या फिर उसकी तरह ही इसको सोल्व कर सकते हैं। हेंस हम कह सकते हैं a इनवर्स की वैल्यू क्या है, ये वाला इस तरफ लेके आए, या फिर a इनवर्स से क्या करें, दोनों तरफ प्रोडक्ट करें, तो यहाँ से क्या देगा a इनवर्स इज इक्वल टू में 7 -2 -3 1, ये आ जाएगा a का इनवर्स, जो हमें किससे निकाला है, रो ट्रांसफॉर्मेशन करके। अगर आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दिया जाए तो ऐसे ही पहले कॉलम्स में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक पार्ट आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का भी करवा देंगे। तो ये था हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है, उसमें 12 पार्ट है, पहले 6 पार्ट
2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में है, और लास्ट 6 पार्ट जो है 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स में है। तो मैं आशा करता हूं कि आप पहले 6 पार्ट आप 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स वाले आप अच्छे से कर लेना। इसी तरीके से हमें करना है रो ट्रांसफॉर्मेशन करके। और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। उससे क्या है, मैं आपकी डाउट क्लास स्पेशल, वही आपका डाउट के रूप में, आपकी प्रॉब्लम के रूप में क्या होगा, ये वीडियो आपको प्रोवाइड होगा। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगी।